अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक चीज़ जो काफ़ी टाइम से मैं नोट डाउन कर रहा हूँ और काफ़ी वीडियोस पे भी मैंने आपको ये गाइड करने की कोशिश की है। जो क्लाइंट्स कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, अपना विला बनाते हैं, वो अक्सर अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्डर को प्रोवाइड करते हैं और बाद में इन केस उनका कोई बीच में आके डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है या बिल्डर जो है वो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा नहीं उतरता है या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पे इनके कोई इश्यूज़ आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से प्रोजेक्ट उनका स्टक हो जाता है। तो उस वक्त जो ऑनर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ओरिजिनल फ़ाइल, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बिल्डर को दिए होते हैं। ये बात मैं काफ़ी अपनी वीडियोस पे बता चुका हूँ। बिल्डर को ओरिजिनल फ़ाइल कभी भी आप लोगों ने नहीं देनी है। बिल्डर को ओरिजिनल फ़ाइल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपने पिक्चर्स को स्कैन करना है क्योंकि आप सबको सबके इल्म में, नॉलेज में है ये चीज़ कि बेरिया को जो सारा सिस्टम है वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू सिस्टम है। तो ऑनलाइन पोर्टल में आपको पिक्चर्स लेके अपलोड करनी पड़ती हैं। आपका अलॉटमेंट लेटर हो गया, स्केच हो गया, प्लान हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स तो कंपलसरी अपने पास ही रखें, कभी भी अपने बिल्डर को प्रोवाइड ना करें। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें इंस्पेक्शन कार्ड है, ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स लाजमी जब आपकी ड्राइंग्स की सेट बन जाएं तो उसकी एक एक कॉपी करके कॉपी का जो सेट है वो अपने बिल्डर को दे दें। ओरिजिनल सेट जो है ड्राइंग्स का अपने पास रख लिया करें। इसके अलावा एक चीज़ जो नेग्लिजेंस लोगों की होती है, इंस्पेक्शन कार्ड को मॉनिटर नहीं करते हैं, प्रोवाइड नहीं करते हैं। हर स्टेज पे, हर कंक्रीट पे इंस्पेक्शन कार्ड पे साइन होता है। तो अपने बिल्डर से जब भी आपकी कंक्रीट की पोरिंग हो जाती है, अपने बिल्डर से इंस्पेक्शन कार्ड मंगवा के चेक कर लें कि उस कार्ड पे साइन हुआ है या नहीं हुआ है। अक्सर लोग, अभी मेरे पास रिसेंटली 2-3 क्लाइंट्स आए हुए जिनके साथ ये इशू आ रहे हैं कि 2021 पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू की, अब तक जाके उनका ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इंस्पेक्शन कार्ड पे एक भी साइन नहीं है। तो अब जाके बेरिया हमारे लिए काफ़ी टफ़ टाइम दे रहा है। जो कि हो तो जाएगा काम, लेकिन एक काम आसानी से हो जाता है तो उसको आसान तरीके से ही करना चाहिए, न कि अपने माइंड को टॉर्चर करके एक पूरी मुसीबत अपने गले पे फिट करना। ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। तो आपको ये गाइडेंस इसीलिए देते हैं कि अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो ड्राइंग्स हों, इंस्पेक्शन कार्ड हो, वट जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उसका ओरिजिनल सेट अपने पास रखें। उसका कॉपी करके आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करें ताकि इन केस आपका बीच में कोई डिस्प्यूट बन जाता है तो आपके पास वहाँ से निकलने का रास्ता ईजी हो जाए। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी। इसके अलावा आपके जो भी बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, खासकर ओवरसीज़ हमारे जो क्लाइंट हैं उनको ये मुखातिब होकर मैं कहता हूँ, क्योंकि इस तरह के भी मेरे केसेस मेरे पास आए हुए हैं ओवरसीज़ के, जिन्होंने पेमेंट स्लिप बिल्डर ने बना के उनको दिया था और दूसरे प्रोजेक्ट्स की वीडियोस और पिक्चर्स उनको भेजते गए हैं और अपने प्रोजेक्ट को लाइव जाके या वीडियो कॉल्स पे मॉनिटर नहीं किया, जिसकी वजह से पेमेंट बिल्डर की तरफ काफ़ी ज़्यादा गई और उसके बाद बिल्डर ने फिर वहाँ पे प्रोजेक्ट को रोक के वहाँ पे फिर अपना इंक्रीमेंट या जो भी चीज़ है उन्होंने उनसे मुतालिबा कर दिया। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। अपना व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप्स बने होते हैं जिसमें लाइव कॉल्स अपने क्लाइंट्स को जाती हैं, लाइव वीडियोस बना के जाती हैं, डेली का प्लान शेयर किया जाता है, डेली के एक्टिविटीज़ शेयर की जाती हैं और डेली की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो सारी वीडियोज़ और पिक्चर्स उनको शेयर की जाती है ताकि वो अप टू डेट रहें। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है ताकि आपको पता चले अपने प्रोजेक्ट पे जो एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ, जब भी कंक्रीट की पोरिंग होती है तो वहाँ पे क्यूरिंग बिल्डर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा कम की जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली पानी की भी कॉस्ट है, यहाँ पे टैंकर आपको ख़रीद के लेना पड़ता है। तो उसके लिए बिल्डर्स क्यूरिंग से काफ़ी थोड़ा सा इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी हमने मार्केट में देखा है कि अनप्रोफेशनल लोग हैं, जो लेमेंस या आप कह सकते हैं कि उनका इस प्रोफेशन से, इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ आके वो सारे बिल्डर्स बने हैं, वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उनको नॉलेज नहीं होता है कंस्ट्रक्शन का कि क्यूरिंग जो है, पानी जो है, तराई जिसको हम कहते हैं, वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए। तो इसके लिए भी आपकी जब कंक्रीट पोरिंग हो जाती है तो क्यूरिंग की वीडियोस आप हफ्ते तक, एटलीस्ट कम से कम 7 डेज़ तक अपने क्यूरिंग की 3 टाइम या 2 टाइम की वीडियोस उनसे मंगवाते रहें, अपडेटेड रहें, लाइव कॉलें करते रहें ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक मज़बूत घर बने। घर क्योंकि एक ही दफ़ा बनाना होता है, तो एक ही दफ़ा में आपको एक ही
उसमें स्ट्रांग और स्ट्रेंथ के साथ आपका घर बनना चाहे। मेरे जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त आप साइटों पे देख रहे हैं, जो इस तरह के डिस्प्यूट्स होके बिल्डर्स वहाँ से एस्केप कर गए, तो वो प्रोजेक्ट्स में काफ़ी हमें इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ को डाउन किया गया है। एक जो आखिरी बात मैं कहूँगा, रेट्स में देखें, रेट्स में कभी भी अट्रैक्टिव चीज़ ज़िंदगी में कभी भी आपका ये एक्सपेरिमेंट होगा, और एक्सपेरिमेंट नहीं है तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप ऑब्वियसली स्टक हो जाएंगे। जो चीज़ आपको अट्रैक्टिव लगती है ना, उसमें हमेशा कोई ना कोई मसला होता है। हम रेट्स देते हैं अपने मोजिज़ क्लाइंट्स को, तो वो कहते हैं कि मार्केट में फ़िलान की बंदा जिसका इंजीनियरिंग से, जिसका कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, वो आपको 10-20 लाख कम कोटेशन मार्केट से अनरियलिस्टिक कोटेशन दे के वो प्रोजेक्ट को विन कर जाते हैं, और बीच में आके प्रोजेक्ट को स्टक कर जाते हैं, क्योंकि उनका प्रोफेशन नहीं होता, उनकी क्वांटिटी एस्टिमेशन नहीं कर सकते, बार बेंडिंग शेड्यूल नहीं बना सकते हैं कि कितना मटेरियल इस प्रोजेक्ट में लगना है। तो हमारी प्रोफेशनल टीम होती है, इसमें पूरी कैलकुलेशंस के बाद हम ऑन ग्राउंड में चले जाते हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने इसी तरह विन सिचुएशन में हम कभी नहीं जाते। हम रियलिस्टिक अप्रोच को हम लेके चलते हैं। चाहे अगर वो चीज़ हमें समझ आती है तो हम करते हैं, समझ नहीं आते हैं तो हम अपने क्लाइंट्स को माजरत करते हैं कि भाई ये काम इस रेट पे नहीं हो सकता है। तो अट्रैक्टिव प्राइसेस मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, अट्रैक्टिव प्राइसेस पे नहीं जाना है। इसके लिए मेरा आपको मशवरा ये है कि अपने क्वांटिटी एस्टिमेटर या क्वांटिटी सर्वेयर को हायर करें। आप किसी भी प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, अपना इस पर थोड़ा सा आपको वक्त लगाना पड़ेगा। क्वांटिटी सर्वेयर आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करें, उनसे अपने प्रोजेक्ट की क्वांटिटीज़ की एस्टिमेशन निकालें कि मेरे प्रोजेक्ट में स्टील कितना लग रहा है, सीमेंट कितना लग रहा है, और इसमें रेती कितनी लग रही है, बाजरी कितनी लग रही है, इसमें मिक्स कितना लग रहा है। और ये सारी मटेरियल्स आपको एक दिन के अंदर आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन करके उसके रेट्स के साथ आपको कोटेशन दे देगा कि इसमें इतना आपको, आपका टोटल बजट आपको इतनी अमाउंट आपकी इस प्रोजेक्ट में लगेगी। उसके बाद जो है बिल्डर का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है उसमें ऐड करें 10 to 15%। जो बिल्डर का मार्जिन होता है, प्रॉफिट मार्जिन होता है, उसमें ऐड करके किसी को प्रोजेक्ट देंगे तो आपको प्रोजेक्ट फंसने के चांसेस नहीं होंगे। इस वक्त बेरिया की मार्केट में 2018-19 के केसेस बहुत सारे मेरे पास आ चुके हैं, और उनको हम अभी साइट पे कर रहे हैं। तो किसी के डॉक्यूमेंट्स के बहुत सारे इश्यूज़ हमारे पास आ रहे हैं। इसके बाद स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा डाउन किया गया है, जिसमें हम काफ़ी अपनी इंजीनियरिंग उसको यूज़ करके उसको दोबारा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 100% आपको पता है कि एक दफ़ा कंक्रीट पोरिंग होने के बाद वो चीज़ें रिकवर नहीं होती, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज़ को इस तरह बेहतर बनाया जाए। तो ये कंस्ट्रक्शन के कुछ मिस्टेक्स हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए किसी के साथ एग्रीमेंट करेंगे और डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने पास रखेंगे, तो आप कभी भी कहीं पे भी स्टक नहीं हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।